तो भैया प्रयागराज में चल रहा है महाकुंभ। महाकुंभ में कितनी तैयारी हुई, कैसी तैयारी हुई और तैयारी कितनी सफल रही, इन सब पर चर्चा हो रही है। लोग ट्रेनों में भरकर, बसों में लाद कर कैसे कैसे त्रिवेणी संगम में पहुंचने की हर संभव कोशिश करते रहे, इन सब पर चर्चा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला मामला जो अब सामने आया है वो एक सरकारी रिपोर्ट है। एक सरकारी रिपोर्ट ने इस बात का दावा कर दिया है कि जिस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए लोग ललाहित थे, जिस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए लोगों ने ना सिर्फ अपनी जानें गंवा दी, उस त्रिवेणी संगम का पानी नहाने योग्य तो है ही नहीं। उस त्रिवेणी संगम में जो पानी है, जो गंगा है, वो इस समय बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी हैं और अगर आप उस पानी में नहाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये एक सरकारी रिपोर्ट है और सरकारी रिपोर्ट में इस बात का दावा हुआ है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर एंड कट करना चाहती हूँ कि मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ना तो आहत करना चाहती हूँ और ना मेरी इसमें कोई रुचि है। लेकिन ये सरकारी रिपोर्ट आपके सामने रखना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि जिस त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं सहे, लोग कैसे बोरियों की तरह ट्रेनों में भर भर कर लद लद कर आते रहे, लोगों के पास आने और जाने के साधन नहीं थे, तब भी उन्हें त्रिवेणी में स्नान करना था। इसलिए स्नान करना था क्योंकि 144 साल वाला ये जो संयोग है वो फिर दोबारा आएगा नहीं आएगा। ऐसे में सब अपने पाप धुलने के लिए जिस त्रिवेणी में स्नान करने जा रहे थे, वो त्रिवेणी, वो गंगा, वो यमुना अभी उतनी स्वच्छ ही नहीं है। वो यमुना इतनी दूषित है कि आपको स्किन इन्फेक्शन से लेकर तमाम बीमारियां दे सकती हैं, डायरिया दे सकती हैं, आपके तमाम स्किन से जुड़ी बीमारियां दे सकती हैं। इस तरीके का दावा एक सरकारी रिपोर्ट में किया जा रहा है। और ये जो सरकारी रिपोर्ट है, इसने जब से ये जो सरकारी रिपोर्ट है ये अब सामने आ गई है और ये कह रही है कि संगम का पानी ना तो नहाने योग्य है, ना आचमन योग्य है। और इस तरीके की बात अभी मुक्तेश्वरानंद ने पहले भी किया था और अब वो कह रहे हैं कि पूरा पूरा संगम त्रिवेणी स्नान, पूरा महाकुंभ में जो भी तैयारियां थी नहीं थी, जो भी व्यवस्थाएं थी नहीं थी, वो अलग का विषय है। अगर कोई व्यवस्था होती नहीं होती वो अलग का विषय था, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो वो जल है ना जिसमें लोग नहाने पहुंच रहे थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो इस समय त्रिवेणी की वो संगम नोश था ना, जहाँ पर लोग नहाने के लिए हर संभव हर परेशानी झेलकर पहुंच रहे थे। जब वो पानी ही स्वच्छ नहीं है तो फिर कैसा स्नान। गंगा का ये जो पानी जो प्रदूषित बताया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इसे कई मानकों से जो है वो मापा गया है और ये बात पाई गई है कि उसमें इंसानी मल और जीवों का मल जो है वो हो सकता है। मतलब आप सोच रहे हैं, इंसानों की पॉटी, जानवरों की पॉटी उसमें मौजूद है उस त्रिवेणी संगम में और लोग उसमें स्नान करने के लिए इतना पागल हुए हुए हैं। अब ये जो सरकारी रिपोर्ट है वो क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर मेला प्राधिकरण की ही बात को मान लिया जाए तो अब तक 55 करोड़ से अधिक लोग जो है वो संगम में स्नान कर चुके हैं और आगे भी लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जब तक शिवरात्रि है तब तक महाकुंभ का मेला है और तब तक लोग जो है वो प्रयागराज जाने के लिए ललाहित है। आज भी प्रयागराज के आसपास के इलाकों को रेड अलर्ट जोन में रखा गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 17 फरवरी को सीपीसीबी ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो एनजीटी को सौंपी थी। तो सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये सरकारी संस्था है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यतः काम ये होता है कि ये महत्वपूर्ण नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, अलग अलग जगहों की जो अलग अलग नदियां हैं उनका सैंपल कलेक्ट करती हैं, उसकी जांच करती हैं, उसमें प्रदूषण के मानकों को तय करती हैं और सरकार को एक सजेशन देती हैं कि कैसे शुद्ध किया जा सकता है। अब यही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस बात का दावा कर रहा है कि ना सिर्फ गंगा बल्कि यमुना दोनों ही मैली हो गई है और ना सिर्फ मैली हो गई है बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो मैली हो गई है और ऐसे समय में इन पानी में नहाना स्किन इन्फेक्शन को न्योता दे सकता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अपनी ये रिपोर्ट 17 फरवरी को सौंपी थी और एनजीटी ने भी इसको लेकर चिंता जताई। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ दावा किया गया है, क्या कुछ बताया गया है, तो मैं आपको बता दूं
कि फीकल फोलिफॉर्म बैक्टीरिया नाम की एक चीज़ है, एक बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो पानी के सैंपल में पाई गई है, और ये बताया जा रहा है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि 6 मानकों में जांच हुई और 73 जगहों से पानी का सैंपल निकाला गया, और वहाँ से पानी की टेस्टिंग करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। अब बताया जा रहा है ये जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, हमें टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां दे सकता है, दस्त, डायरिया और हमारी आंतों तक को भी जो है वो बहुत बीमार कर सकता है। इस तरीके की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर इस पानी में बहुत देर तक रुका जाए तो ये पानी जो है वो स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर किसी कारण से उस पानी को हमारे अंदर प्रवेश करा दिया जाए, यानी कि अगर हम उस पानी का आचमन कर लें, उस पानी को पी लें, तो हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है। और इतना ज़्यादा प्रदूषित जो मैं कह रही हूँ वो किस आधार पर कह रही हूँ, तो बताया जा रहा है कि 1 मिलीमीटर पानी में 100 बैक्टीरिया अगर पाए जाते हैं तो उसे ठीक माना जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि त्रिवेणी में 1 मिलीमीटर पानी में जो बैक्टीरिया 100 होने चाहिए थे वो 2000 पाए गए। मतलब इतनी बड़ी संख्या में जो है वो पानी पोल्यूटेड पाया गया, और ये जो पोल्यूटेड पानी है वो हमारे और आपको कितना ज़्यादा बीमार कर सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो संगम वाला इलाका था वहाँ से पानी का सैंपल लिया गया, और ये बताया गया कि 1 मिलीमीटर में जहाँ 100 बैक्टीरिया होनी चाहिए थी उसके जगह 2000 बैक्टीरिया जो है वो पाए गए। इसके अलावा शास्त्री ब्रिज वाले इलाके के पास से जो पानी का सैंपल उठाया गया था उसमें 1 मिलीमीटर में 3200 जो है वो बैक्टीरिया पाए गए थे। इस तरीके की जांच में ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। अब बताया जा रहा है कि CPCB की रिपोर्ट जो है वो एक तरीके से प्रदूषण की गंभीरता जो है वो उसको मापता है और उसके नियंत्रण का काम करता है। अब ये जो CPCB रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि प्रदूषण नियंत्रण के जितने भी प्रयास किए गए थे उन सभी में खामियां पाई गई हैं। इसका जिक्र करते हुए ये रिपोर्ट पेश की गई है। यानी कि आप समझ रहे हैं, ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने पहले भी सरकार को चिताया था, बताया था कि पानी प्रदूषित है। स्नान के पहले भी पानी को पोल्यूटेड बताते हुए ये बताया गया था कि पानी पोल्यूटेड है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और जो सुरक्षा के जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो नहीं किया गया। प्रदूषण नियंत्रण के जो प्रयास थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया, उनमें काफ़ी कमियां जो है वो पाई गई हैं। इन सब का जिक्र करते हुए ये रिपोर्ट तैयार की गई है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से। तो सरकारी रिपोर्ट ये बता रही है कि पानी पोल्यूटेड था, पानी गंदा था। अब ये वाला जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है ये दरअसल होता क्या है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है वो दरअसल उन जगहों पर पाया जाता है जहां मलमूत्र की चीज़ें जो है वो जुड़ी होती हैं। अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो गंगा है उसमें जो बैक्टीरिया है वो इसीलिए पाया गया क्योंकि नाली के जो सीवर के जो पानी है वो डायरेक्ट उसमें मिलाए जा रहे थे। तो इंसानी मलमूत्र और जानवरों के मलमूत्र होने की संभावना दर्शाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि ये प्रदूषण जानवरों और इंसानों के मलमूत्र से इकट्ठा हुआ बैक्टीरिया के कारण बना है। अब इस तरीके की जब रिपोर्ट सामने आती है तो हैरानी होती है। हैरानी इस बात की होती है कि हमने विज्ञापनों पे न जाने कितने पैसे लगाए, हमने इस आयोजन को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जो मेन पॉइंट था, जो सबसे जरूरी चीज़ था, वो गंगा ही थी ना। गंगा सिर्फ पानी नहीं है, गंगा जो है वो माँ है। और ये कहा जा रहा है कि उस समय कोई व्यवस्था होती नहीं होती वो अलग की बात थी, लेकिन पानी तो सबसे ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए था ना। पानी में ही तो स्नान करने लोग जा रहे थे, गंगा में ही तो स्नान करने के लिए लोग इतना ललाहित थे। अब ये रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है कि सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और इस पूरी रिपोर्ट पर अगली जो सुनवाई है वो आज फिर होनी है। देखना होगा आगे क्या कुछ सामने आता है। इस पर जो है शंकराचार्य ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कुछ भी व्यवस्था करते या ना करते, कम से कम पानी तो शुद्ध रखते, कम से कम गंगा तो शुद्ध रहने देते। गंगा अपने आप में पवित्र है, लेकिन हमने और आपने इसे कितना ज़्यादा पोल्यूटेड बना दिया है, ये एक सवाल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी कि जो आख्याएं आई हैं उनके अनुसार गंगा यमुना की जो धाराएं हैं वो स्नान और आचमन के योग्य भौतिक रूप से नहीं हैं। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि ये कार्य आप करिए। विशेष करके जो नाले गिर रहे थे शहरी मलजल के, उनके बारे में कहा था कि इनको आप दूर करिए, शुद्ध जल ताकि लोगों को स्नान के लिए उपलब्ध हो सके। 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहां पर स्नान कराया जा रहा है। एनजीटी ने कहा है, अखबारों में छपा है कि स्नान और आचमन योग्य जल नहीं है। पिछली बार जब अर्ध कुंभ वहां पर हुआ था तो इस सरकार ने उसको कुंभ नाम दिया था और ये कहा था कि इस बार तो हम नाले नहीं बंद कर पाए, लेकिन अगले कुंभ में कोई भी नाला गंगा यमुना की धारा में गिरता नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां तो दिखाई दे रहा था। तो ये सब जो बात है ये बड़ी आपत्तिजनक है। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनकी भावना के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। तो जब सरकार इस बारे में गंभीर ही नहीं है, जब वहां की जो संस्थाएं हैं वो गंभीर ही नहीं है, तो फिर कुछ भी होगा। जिनको वीआईपी बना के आप ला रहे हैं, जिनके लिए आप एक पूरा क्षेत्र खाली रखते हैं, सड़कें खाली रखते हैं, विशेष वाहन उपलब्ध कराते हैं, उनको भी तो जल वही नहाने के लिए आप उपलब्ध करा रहे हैं। आखिर सारे वीआईपी उसी मलयुक्त जल में ही तो स्नान करके गए। मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है। स्क्रीन पर हमने इस रिपोर्ट के कुछ अंश भी आपके साथ साझा किए हैं। ये रिपोर्ट जो अंग्रेजी में है उसका हिंदी अनुवाद और लब्बो लुबाब समझाने की मैंने आपको कोशिश की और बताया कि कैसे ये रिपोर्ट गंभीर सवाल खड़े करती है हमारे और आपके सामने, चिंता जो है वो पैदा करती है। बता रही है ये रिपोर्ट कि ये पानी इतना ज़्यादा जो है वो हानिकारक हो चला है कि ये हमें कई सारी गंभीर बीमारियां दे रहा है। और इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि लगातार स्नान के बाद पानी और ज़्यादा गंदा होता चला गया। तो मुझे लगा कि इस रिपोर्ट को आपके साथ साझा किया जाए। बाकी आपको क्या लगता है कि सरकार ने सिर्फ विज्ञापन पर ही खर्च किया या सच में आम लोगों को सुविधाएं देने के बारे में सरकार की कोई मंशा या नियत थी? बाकी आम लोगों को छोड़िए तो वीआईपी भी तो उसी मलमूत्र के पानी में नहाते रहे। तो हैरानी तो यही थी कि जिस आयोजन को सबसे ज़्यादा भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाने की कोशिश सरकार करती रही, उसी कार्यक्रम की ऐसी कहानी या ऐसे रिपोर्ट के माध्यम से सच्चाई सामने आने लगी है जो सरकार से सवाल खड़े करती है और पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आपने हमारी गंगा को इतना ज़्यादा मैला क्यों बनाया, और आपने जिस पर सबसे ज़्यादा प्रचार किया उसी के साथ इतनी गद्दारी, इतनी बेईमानी कैसे की। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि ये जो सरकारी संस्था है जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से हमारे और आपके बीच में चर्चित है, क्या ये जो भी जांच सामने आ रही है ये किसी साजिश का हिस्सा हो सकती है या सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है, या ये रिपोर्ट बहुत पहले ही सामने आ सकती थी लेकिन जानबूझकर महाकुंभ तक इस पूरी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हुई और जब कुंभ खत्म होने को आ गया, जब कुंभ अब समाप्ति की तरफ बढ़ गया है, तब इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है अगर ये रिपोर्ट सामने आती तो भीड़ कम पहुंचती? अगर ये रिपोर्ट सामने आती तो लोग सरकार से ज़्यादा सवाल करते और पूछते कि पानी तो साफ ही नहीं है, स्नान कैसे करें? बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद।